नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही अहम शक्ति न्यायिक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली चीज़ को आसानी से समझें। नमस्कार। हाँ, न्यायिक समीक्षा ये काफ़ी अहम विषय है। तो शुरू करते हैं। एकदम आसान भाषा में ये न्यायिक समीक्षा आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट्स की मतलब न्यायपालिका की वो ताकत है जिससे वो सरकार के कानूनों और फैसलों को जांच सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के? हाँ, दोनों के। और ये जांच इस आधार पर होती है कि कहीं वो कानून या फैसला संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अच्छा, खासकर मौलिक अधिकारों के मामले में, है ना? बिल्कुल। अगर कोई कानून संविधान का या खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ये एक तरह से संविधान का गार्ड है। कि संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द सीधे सीधे लिखा ही नहीं है। तो ये शक्ति आई कहाँ से? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शब्द भले ही ना हो, पर ये शक्ति संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों से निकलती है, मतलब उसमें निहित है। जैसे कौन से अनुच्छेद? सबसे अहम है अनुच्छेद 13। वो साफ कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा वो शून्य माना जाएगा। ये अपने आप में समीक्षा का अधिकार देता है। अच्छा। फिर अनुच्छेद 32 और 226 हैं, जो नागरिकों को अधिकार देते हैं कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। रिट जारी करने की शक्ति। हाँ, रिट्स। तो इन सब से मिलकर ये शक्ति बनती है। ये संविधान के मूल ढांचे का ही एक हिस्सा बन गया है, भले ही शब्द न लिखा हो। समझ गए। तो ये एक तरह से छुपी हुई शक्ति है जो संविधान की आत्मा से निकलती है। अच्छा, तो कोर्ट्स इसका इस्तेमाल कैसे करती है? मतलब किन किन चीजों की समीक्षा हो सकती है? मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह की समीक्षा होती है। 3 तरह की? हाँ। हाँ। पहला विधायी कानूनों की समीक्षा, या। मतलब जो कानून संसद या विधानसभाएं बनाती हैं, हाँ। उनकी जांच। ठीक है। दूसरा कार्यकारी कामों की समीक्षा, जैसे सरकार के प्रशासनिक आदेश, नियम वगैरह, कहीं वो क्षमता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा वो है जिस पर काफी बहस भी होती है, संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा। ओहो, मतलब अगर संसद संविधान में कुछ बदलाव करे तो कोर्ट उसे भी जांच सकती है। बिल्कुल। हाँ। और यहीं पर वो मशहूर केशवानंद भारती केस 1973 आता है। हाँ, उसका जिक्र तो सुना है, मूल संरचना सिद्धांत। सही। हाँ। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, हाँ। पर उसकी मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संसद की शक्ति भी असीमित नहीं है। जी हाँ, ये न्यायिक समीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये संसद की संशोधन शक्ति पर एक सीमा लगाता है। तो इसका कुल मिलाते महत्व क्या है? क्यों ये इतनी जरूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए? देखिए, सबसे पहला तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये पक्का करती है कि सरकारें मनमानी ना करें। दूसरा, ये सरकार के अंगों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई एक बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए। नियंत्रण और संतुलन वाली बात। बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस। ये तानाशाही को रोकती है और कानून के शासन को मजबूत करती है। लोकतंत्र की बुनियाद है ये। इस सिद्धांत को स्थापित करने में केशवानंद भारती के अलावा और कौन से मामले अहम रहे हैं? आपने जिक्र किया था। हाँ, कई हैं। गोलकनाथ केस था पहले, जिसमें कोर्ट ने बहुत सख्त रोक लिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अच्छा। हाँ, पर उसे बाद में केशवानंद भारती में बदला गया कि संशोधन हो सकता है, बस मूल ढांचा ना बदले। फिर मिनर्वा मिल्स 1980 केस आया, जिसने ये साफ किया कि भाई न्यायिक समीक्षा खुद मूल ढांचे का हिस्सा है, इसे आप संशोधन करके हटा नहीं सकते। अरे वाह, मतलब ये शक्ति अपने आप में ही सुरक्षित है। जी। और एक और अहम केस है IR कोएलो 2007। उसने कहा कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं ताकि वो समीक्षा से बच जाएं, वो भी समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं अगर वो 1973 केशवानंद भारती के बाद डाले गए हों और मूल ढांचे का उल्लंघन करते हो। तो समय के साथ इसका दायरा और मजबूत हुआ है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं या कोर्ट किसी भी चीज पर सवाल उठा सकती है? नहीं, सीमाएं बिल्कुल हैं और ये जरूरी भी हैं। जैसे कोर्ट कानून की नीति पर सवाल नहीं उठा सकती कि ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी, वो सिर्फ संवैधानिकता देखती है। अच्छा, मतलब कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, बस इतना। हाँ, और कोर्ट खुद से मामले नहीं उठाती। जब कोई मामला उनके पास लाया जाता है और उसमें संवैधानिक उल्लंघन दिखता है, तभी वो हस्तक्षेप करती है। इसे न्यायिक संयम भी कहते हैं। यहीं पर वो न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण वाली बहस आती होगी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बहुत महीन रेखा है। न्यायिक समीक्षा जरूरी है संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन अगर न्यायपालिका बहुत ज्यादा आगे बढ़कर विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने लगे, तो उसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जा सकता है। हाँ, संतुलन बहुत जरूरी है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, भी तो संविधान का मूल सिद्धांत है। अदालतें कानून की व्याख्या करें, कानून बनाए नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो न्यायिक समीक्षा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ना? संविधान और नागरिकों के अधिकारों का प्रहरी। बिल्कुल सही कहा। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता अपनी हदों में रहे और कानून का राज चले। ठीक है। और अंत में सोचने के लिए एक बात यह रह जाती है कि यह संतुलन कैसे बना रहे। मतलब न्यायपालिका संविधान की रक्षा भी करे और अपनी सीमाओं का सम्मान भी करें। वो एक पहरेदार रहे पर खुद एक सुपर विधायिका न बन जाए। समाज इस संतुलन को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।